हम सब फंडामेंटल एनालिसिस पे पूरा नॉलेज लेने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर करते कैसे हैं। मेरी स्क्रीन भी विजिबल है ना सबको? आज हम हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो हम जानेंगे क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि जो हमारा स्टॉक ऑप्शन मतलब स्टॉक्स होता है या फिर एसबीआई का कोई कोई भी कंपनी होने दो, वो कंपनी का स्टॉक होता है। एसबीआई हो गया, चाहे अडानी इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे जुबली फूड हो गया, ये सब जो भी कौन सी भी कंपनी ले लो, अगर आप सभी को उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और ये इससे हम फंडामेंटल एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो कंपनी का स्टॉक है वो फ्यूचर में आगे कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। हम इस हिसाब से वो हम पूरा पता लगा सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। सभी को मैं पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सभी लोग नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाइए। देखिए मैंने भी बुक और पेंसिल लेके बैठ गया हूँ, क्योंकि मैं भी नोट करता हूँ आपके थ्रू और मैं भी आपको नोट्स भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमको भी नोट्स भेजिए भेजिए। तो हम उस इसके लिए मैं भी खुद नोट्स बनाया हूँ और आप सभी को भी भेजूंगा। तो आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, आप सभी को पूरा नोट्स मिल जाएगा। और पीपीटी भी जो है वो भी आपको मिल जाएगी। मैंने पीपीटी बनाई है बट मैं आज वो शो नहीं करूंगा। आज सीधा हम लाइव टू लाइव क्लास लेंगे। ओके चलेगा। तो सभी को पता चल गया ना फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस का डिफिनेशन लिख लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि हम जो भी कंपनी का एक्स वाई जेड समझो कंपनी है, तो वो कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर का एनालिसिस कि मार्केट में वो कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो हम उसका ये करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पहला पॉइंट हमको क्या देखना होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। हेलो। हाँ मैं ये बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट सभी नोट कर लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड कीजिए कि उन्होंने मतलब पिछले 5 सालों में या फिर 4 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। तो उसे बोलते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। तो अगर ये आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आगे भी क्या परफॉर्म कर सकती है वो कंपनी। सभी लोग नोट करके ले लीजिए। मतलब कंपनी की जितनी हिस्ट्री है आप सभी को कंपनी की पूरी हिस्ट्री निकालनी चाहिए। तो कंपनी की हिस्ट्री निकालने के बाद आपको कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। रिसेंट परफॉर्मेंस मतलब आप सभी को 2 से 3 महीने में कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाया है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आपको कंपनी का ये चेक करना चाहिए कि पिछले 2 से 3 महीने में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। उस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि आगे क्या परफॉर्मेंस दिखा सकती है वो कंपनी। तो आपको फिर ये सब चीजों पे फोकस करना चाहिए और सभी लोग नोट्स और पेन नोट्स बना के रखिए। मैं भी नोट्स दे दूंगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है, बट सभी लोग नोट्स बना के रखिए। देन फिर उसके बाद आप ये सब जो पॉइंट है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस सब ये सब आप नोट कीजिए और इसके ऊपर आप प्रिडिक्शन लगाइए कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो कंपनी को एनालाइज करने के लिए कौन सी भी कंपनी होने दो, एसबीआई होने दो, एचडीएफसी होने दो, टाटा पावर होने दो, टाटा स्टील होने दो, ओके ओके आराम से, टाटा स्टील होने दो। अगर कौन सी भी कंपनी में आप सभी को उसका कंपनी का पूरा एनालाइज करना है कि कंपनी में आखिर है क्या और कंपनी में हमको ग्रोथ कैसे मिलेगा और हमको क्या क्या एनालाइज करना चाहिए कंपनी में। तो उसलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। नोट कर लीजिए सभी के सभी, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट नोट करना जरूरी है। नोट कर लिया तो मुझे चैट बॉक्स में यस यस बता दीजिए, तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके ओके, सभी ने नोट कर लिया। ओके। और फिर उसके बाद आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना होता है कि कंपनी ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। सभी लोग नोट कर लीजिए सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस। चेक द प्रॉफिट ऑफ लॉस एंड ऑफ कंपनी। नोट कर लिया तो फटाक से यस यस मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो फिर मैं आगे का स्टेप बताऊंगा। कर लिया। हाँ तो थर्ड होता है कैश फ्लो।
थर्ड होता है कैश फ्लो। तो क्या तो आपको फिर क्या ये जो कैश फ्लो नोट कर लिया सभी ने, थर्ड पॉइंट नोट कर लिया, कैश फ्लो सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके ओके। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ। वेट कीजिए 2 मिनट, जरा इधर इश्यू हो गया एक। हाँ ओके। तो 2 मिनट। तो आप पहला पॉइंट आप जैसे कि हमने 3 पॉइंट लिख लिया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो। तो आप पहला एक स्टार मार्क में लिख दीजिए उधर प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके नीचे का उसका डेफिनेशन मैं बता दो कैसे क्या लिखना है। सभी लोग लिख लीजिए फटक से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये चेक करना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है। आप सभी को ये चेक करना है कि कितना प्रॉफिट और लॉस किया है। चेक लिखा सभी ने? और उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए कंपनी ने अभी तक का, स्टार्टिंग से जब कंपनी स्टार्ट हुई है तो अभी तक कंपनी ने कितना सेल्स किया है वो भी आपको इसमें लिखना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी ने अभी तक कितना सेल्स किया है, लिख लिया सभी ने? हाँ टेक्निकल दिखाएंगे सर, अभी सभी बिगनर से, इस वजह से सबको स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं। ओके, सभी ने लिख लिया ना? तो अभी सेकंड पॉइंट आप डाल दीजिए अपना बैलेंस शीट। सभी ने डाल दिया? तो बैलेंस शीट ये है कि तब कंपनी जब से स्टार्ट हुई है, कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से अभी तक कितना पैसा कंपनी ने कमाया है, कमाया है तो कहाँ कहाँ से कमाया है, और उन्होंने लोन लिया है किधर से, या फिर कुछ कितने सेल्स करके प्रॉफिट कमाया है। ये सब इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में आपको मिल जाती है। सभी ने लिखा? तो लिख लीजिए बैलेंस शीट में आप सभी को ये देखना है कि कितना कितना उन्होंने पैसा कमाया है और किधर किधर से कमाया है और कैसे कमाया है। लिख लिया सभी ने? चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए। तो बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आता है, ओवरऑल आपको उसमें पता चलता है कि कंपनी का आपको पूरा ओवरऑल स्टार्टिंग से अभी तक का आपको कंपनी का पूरा पिक्चर और ओवरव्यू मिल जाता है कि कंपनी अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। ओके। हाँ पीपीटी भी दिखाएंगे सर, आपको सीधा चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे। जो साइट पे हम आपको बताएंगे उसपे आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेके भी दिखाएंगे कि ये कंपनी का बैलेंस शीट ये है और ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, आपको सब दिखाएंगे। ओके। तो सभी एकदम पेशेंस रखिए, शेयर मार्केट में आप सभी को पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, बिना पेशेंस के कुछ काम नहीं होता है। तो थर्ड थर्ड पॉइंट आप अपना बना लीजिए, कैश फ्लो। हेलो, सभी लोग थर्ड पॉइंट बना लीजिए, कैश फ्लो। कैश फ्लो बना लिया तो यस डाल दीजिए मेरे को चैट बॉक्स। ओके ओके। तो कैश फ्लो मतलब क्या होता है? कैश फ्लो में डीपर एकदम अंदर, पूरा कंपनी के अंदर घुस के हम उसका एनालाइज करते हैं कि पूरा मार्केट में जो कंपनी है वो क्या कर रही है, कहाँ से सेल्स है, मार्केट का जो कंपनी का वो लोकेशन क्या है, पूरा एनालाइज करते हैं, डीपर नॉलेज लेते हैं कंपनी का बारे में। कैश फ्लो में ये लिख लीजिए डेफिनेशन उसका। लिख लिया सभी ने? ये सब डाल दीजिए लिखने के बाद। जो कैश फ्लो होता है उसमें, कैश फ्लो मतलब हम वो कंपनी के स्टॉक्स का पूरा डीप नॉलेज लेते हैं। डीप नॉलेज वी आर टेकिंग अबाउट द कंपनी विच वी हैव चूजन द स्टॉक। ओके।
मतलब हम जो भी कंपनी का स्टॉक चूज किया है, वो चूज करने पे उस जो स्टॉक्स का पूरा डीप नॉलेज लेते हैं कि ये स्टॉक्स आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है और अभी कैसा चल रहा है, और हमने पास्ट में देखा कि ये स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पूरा डीप नॉलेज, उसके अंदर का भी डीप नॉलेज होता है कैश फ्लो में। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका आप अलग से नोट्स बनाइएगा, डीपर नॉलेज का अलग से। तो ये जो तीनों मैंने बताया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड हो गया कैश फ्लो। तो ये तीनों जो भी एनालिसिस है, ये तीनों एनालिसिस हेल्प करते हैं आप सभी को पूरा कंपनी का एनालाइज करने के लिए, कंपनी क्या कर रही है और कैसे काम कर रही है, हमको कैसे प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी हमको कैसे डिविडेंड मिलेगा कंपनी के थ्रू, ये पूरा इसमें मालूम पड़ेगा। ओके। और और जो डीपर नॉलेज है, वो डीपर नॉलेज आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो डीपर नॉलेज आपको चेक करना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए डीपर नॉलेज का। फर्स्ट पॉइंट सभी ने लिख लिया तो मेरे को यस कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे का पॉइंट स्टार्ट करूंगा कि क्या है। तो डीपर नॉलेज में आप सभी को कंपनी का ट्रैक चेक करना चाहिए, कंपनी कौन से ट्रैक पे चल रही है, कंपनी ने कितना सेल्स किया है अभी तक, मीन्स ओवरऑल स्टार्टिंग से जब कंपनी स्टार्ट हुई है और कंपनी ने अभी तक कितना सेल्स किया है, वो आपको चेक करना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये चेक करना चाहिए कि अभी तक ज्यादा सेल्स हुआ है कंपनी के कैपिटल, कंपनी के फंड के थ्रू, या फिर कम सेल्स हुआ है, या फिर सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। चेक द स्टेटस ऑफ कंपनी, द कंपनी स्टॉक्स आर सेलिंग और नॉट। ओके, लिख लिया सभी ने? क्या रिपीट करूं मैं फिर से? ओके, लिख लिया ना? तो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, डीपर नॉलेज का थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। तो थर्ड पॉइंट आपको ये है कि कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर चेक करना है। ओवरऑल साइज कितना है कंपनी का पूरा, मतलब कंपनी में कितना फंड अभी तक आया है और गया है, जिसे हम एसेस्ट और लीगलिटी बोलते हैं। बहुत सारे जनों को पता होगा एसेस्ट और लीगलिटी क्या होता है। अगर आपको इस पे प्रॉपर एक क्लास चाहिए तो वो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस का जो टॉपिक है वही बहुत बड़ा है। लीगलिटी और एसेस्ट आ जाता है कंपनी का टर्नओवर चेक करने पे। लिख लिया ये? और और फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट कि जो आपकी जो कंपनी है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की आपकी कोई कंपनी है, आपने जो उसका स्टॉक्स चूज किया है, तो उसके साथ बहुत सारे सीमेंट की कंपनी आ जाती है। तो आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी जो काम कर रही है वही काम पे आपके कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। तो आप वो कॉम्पिटिटर्स आपको देख रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स में क्या कमी है, और हमारे कंपनी में जो हमने चूज किया है उसमें क्या कमी है। समझ गए? जो हमने जो कॉम्पिटिटर्स जो चूज किए, कि हमको चेक करना है कि हमारे कंपनी के मुकाबले कौन ज्यादा है। अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी अच्छी है तो वो ठीक है। तो हमको कॉम्पिटिटर्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है डीपर नॉलेज में। और डीपर नॉलेज का फिफ्थ पॉइंट ये आता है, चेक द लीगलिटी। लीगलिटी मतलब कंपनी लीगल है कि नहीं, कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं, कंपनी का जो ओनर है। ओके ओके, वेट फॉर मिनट, साइलेंट करता हूँ मैं फोन। तो कंपनी का फिफ्थ पॉइंट आता है कंपनी की लीगलिटी। तो कंपनी लीगल है कि नहीं आपको ये चेक करना है, कंपनी जीएसटी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है इसमें। और जो कंपनी का ओनर है वो मीन्स भाग नहीं जाएगा किधर आपके पैसे लेके, आपको पूरा एनालिस करना है कि ये कंपनी लीगल है, तो ही हम इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो फंडामेंटल टॉपिक्स में ये आ जाता है। और आपको कंपेयर करते रहना है, समझो आपके आपने कोई अच्छी कंपनी चूज कर ली कपड़े की, जब स्टील्स की, चलो टाटा स्टील्स, तो और भी स्टील्स की कंपनी है, तो आपको कंपेयर करना है दोनों कंपनी में कि टाटा की कंपनी और दूसरी स्टील्स की कंपनी में क्या फर्क है। तो हमने टाटा की कंपनी को क्यों चूज किया है, बाकी कंपनी को क्यों चूज नहीं किया है, तो आपको ये कंपेयर करना है दोनों कंपनीज के बीच में। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट
क्या क्या है आती है कंपनीज में। तो सभी ने नोट कर लिए जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, तो अभी मैं आप सभी को स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो। तो मैं आप सभी को अभी स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं अपन। जैसे आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो आप सभी को मैं एक स्टॉक चूज करके बता देता हूँ कौन सा स्टॉक्स है। तो आप सभी को मनी कंट्रोल साइट पे आ जाना है। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ, तो आप सभी को मनी कंट्रोल साइट पे दिख जाना है। जो साइट, ये साइट पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी का A to Z पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो आपको ये साइट पे आना है और चेक करना है कि मनी कंट्रोल में समझिए मैंने इधर SBIN सर्च कर लिया, SBIN, अब ये सर्च कर लिया। तो ऐसा यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा आपको, और फिर आपको चेक करने के लिए यहाँ से अभी आप चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है कितने ईयर्स में। देखिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर। तो अभी हम 1 ईयर स्टार्टिंग से देखते हैं कि 1 मंथ में क्या डिफरेंस है और मार्केट ने क्या मूवमेंट लगाया है। तो हमको 1 मंथ में जैसे कि देखते हुए मिल रहा है, 1 मंथ में हमको दिख रहा है कि मार्केट ने, वेट आपको पूरा स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि आपको 1 मंथ का इधर चार्ट दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट पकड़ा है अच्छा सा। तो मार्केट 1 मंथ में अच्छा खासा बुलिश था। तो आप सभी को इधर में दिखा दिया कि कैसा बुलिश था मार्केट। तो अभी हम देखते हैं 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स में क्या डिफरेंस है। तो 3 मंथ्स का ये हमने लगा लिया है। तो 3 मंथ्स में मार्केट थोड़ा वो बुलिश हुआ, फिर थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर ऑल ओवरऑल तो ये बुलिश ही हुआ। तो आप जैसे कि इधर देख सकते हो कि 3 मंथ्स पहले मार्केट का प्राइस था 513 रुपीज, और 3 मंथ्स के बाद ये हो गया 616। तो आपको इस इधर से मालूम पड़ रहा है कि ये कितना पॉजिटिव था मार्केट। मतलब SBI का जो ओवरऑल हमने पास्ट देखा, वो पास्ट अच्छा है। मतलब हमको इससे चार्ट से ये मालूम पड़ रहा है कि ओवरऑल वो बुलिश ही रहा है, और आगे भी वो बुलिश ही रहेगा। तो आगे बुलिश कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी 6 मंथ्स का हम खोल लेते हैं चार्ट। देखिए 6 मंथ का चार्ट खोल लिया हमने। अभी 6 मंथ का चार्ट तभी भी देख लेते हैं। देखो आप इधर देखिएगा, 20 जून 2022 में मार्केट का प्राइस था 400-450 रुपया, और अभी अभी करंटली प्राइस चल रहा है 602 रुपया। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अपने इधर अच्छा खासा 150 से 200 पॉइंट निकाल लेते थे। तो आपको इधर मालूम पड़ रहा है कि अपने आगे प्रिडिक्शन क्या लगाना चाहिए। तो अब ये 1 मंथ का भी, 1 ईयर का भी देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाया है। तो 1 ईयर का भी अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट ही दिखाया है इसमें। अगर 1 ईयर का देखोगे तो तभी भी अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट है। तो लास्ट अपन ले लेते हैं 5 ईयर्स का, जिसमें इधर लास्ट मैक्स दिख रहा है। तो 5 ईयर्स में भी आपको बुलिश ही दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल SBI का जो भी चार्ट है तो वो बुलिश ही दिख रहा है अपने को। और फिफ्थ आ जाता है मैक्स, पूरा जब से मार्केट SBI खुली है तब से का अभी तक का दिखाते हैं। तो आप ये साइट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। आपको ये कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे भी, मैं बता रहा हूँ बस। इधर देखिए किधर, 1 मई 2020 2020 को, 1 मई 2020 को मार्केट का प्राइस था 170, और उसने 1 ईयर में जो ग्रोथ किया है उसका सोचिए। 1 ईयर में देखो कितना ग्रोथ किया है। मीन्स उसने 1 ईयर में 400 पॉइंट्स कवर किए। कितना बड़ा मूवमेंट इधर दिखा है। अगर आपने 1 मंथ के, 1 ईयर के लिए कोई होल्डिंग्स डाली होती तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे होते। तो ये अपना आ गया है मनी कंट्रोल का SBIN का चार्ट। तो अभी आप सभी को नीचे बताते हैं कि आपको बैलेंस शीट पे कैसे जाना है। तो ये आपको यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं मालूम होगा, तो उनको हम बताएंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट। जिनको मालूम होगा तो आप इधर पे देख सकते हो। मेन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। ये
यहाँ से यहाँ तक आपको रेजिस्टेंस मालूम पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से सपोर्ट S1 S2 S3 ये सपोर्ट हो गया, R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना ATM एट द मनी हो गया। तो ये है अपना प्राइस एंड वैल्यू। अभी आ जाते हैं हम प्राइस एंड वॉल्यूम पे। तो हमारा वॉल्यूम के हिसाब से हमारा क्या प्राइस चलना चाहिए मार्केट में वो इधर मालूम पड़ता है, वहां से यहाँ से आप वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस कर सकते हो पूरा, और परफॉर्मेंस भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको 1 मंथ में कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा इधर। तो हम जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आते जाते ही जैसे हम नीचे आए इधर, हम फाइनेंशियल देखिए, ये फाइनेंशियल करके एक अपने को ऐसा मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे कैश फ्लो दिख रहा है, कैश फ्लो सबको नजर आ रहा है, कैश फ्लो दिख रहा है सबको। मैं साइट का नाम इसमें डाल देता हूँ, वेट, मैं सबको साइट का नाम चैट चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, वेट फॉर ए मिनट, बहुत जन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, चलो डाल दिया, डाल दिया। तो देखिए इधर आपको सब मालूम पड़ जाएगा। अभी हम आपको डीप में जाके पूरा नॉलेज देंगे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस ही होता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तीनों का पूरा डीप नॉलेज भी ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी इस पे, इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम। और हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं, हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि सितंबर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, जून में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मार्च में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और पिछले साल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो उस हिसाब से आपको इधर मालूम पड़ता है। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑफ अर्न, तो इंटरेस्ट ऑफ अर्न आपको इधर मालूम पड़ता है कि लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे पैसा कमाया है। तो ये अगर इसका जो नंबर्स है वो कम होते जाता है तो ये अच्छा है। मतलब आप देख सकते हो 2021 में 73,029 था, और यहाँ पे 84 हो गया है, मतलब बहुत अच्छा खासा हमको ग्रोथ इधर देखने मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो 28 था और यहाँ पे 30 हो गया है। अदर इनकम मतलब जो SBI की जो कंपनी है वो अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है हर साल। तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी सितंबर में आप पूरा देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है। एसबीआई ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है हर हर जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीविजन एंड कॉन्टीजेनिस में 615 था, और ये 615 से 3,300 पे आया। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, आपको ये हर एक एक महीने में आपको चेंजेस मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए, क्योंकि ये 1 मंथ के हिसाब से चलता है पूरा साइट। तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस का पूरा जानकारी ले सकते हो कि एसबीआई ने कैसा प्रॉफिट किया है 1 महीने में या फिर 2 महीने में या फिर 3 महीने में, आपको पूरा डिटेल्स मिलता है। वैसे तो यहाँ पे 3 मंथ्स के हिसाब से आपको जो भी डिटेल्स मिल रहा है वहाँ यहाँ पे 3 मंथ्स के हिसाब से डिटेल्स मिल रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 मंथ्स में अपडेट मिलता रहेगा आपको, तो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो कि जो भी कंपनी है वो कंपनी ने कैसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट निकाला, कितना सेल्स किया। जो भी लोग टाटा स्टील्स का मेरे को पूछ रहे हैं चैट्स में, वो टाटा स्टील का अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं कि टाटा स्टील्स का कैसा है। तो चलिए जो भी बोल रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि टाटा स्टील्स का भी दिखा देता हूँ। पहले ये कवर कर लेते फिर टाटा स्टील्स पे जाएंगे। ओके सर, वो बढ़ना अच्छा है, देखिए ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। सितंबर में वो बड़ा हुआ था, और इसमें वो मतलब सितंबर में वो कम था, और एक साल के बाद जो अपना अभी 2022 चल रहा है ये 2021 का है। तो एक साल में देखिए कितना फर्क है और कितना अच्छा खासा ग्रो किया है एसबीआई ने। तो बढ़ना बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट अर्न बढ़ना चाहिए। अगर इंटरेस्ट अर्न का मतलब ही क्या है, हमने ब्याज पे पैसा कमाया, तो कंपनी ने ब्याज पे क्या पैसा कमाया, तो वो बढ़ना ही चाहिए। तो हमको वहां से मालूम पड़ता है कि हाँ कंपनी पैसा कमा रही है। समझ गए सब लोग? ओके ओके। तो अभी आ जाते हैं हम अपने बैलेंस शीट की तरफ। तो देखिए
बैलेंस शीट पे हम आ गए, जो शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब एसेट्स का एक पार्ट हो जाता है, और लायबिलिटीज मतलब जो भी हमने चीज लोन पे खरीदी होती है उसे लायबिलिटीज में काउंट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आपको चेक करना चाहिए कि वो बढ़ना नहीं चाहिए कभी, वो कम होना चाहिए हमेशा। कम होना चाहिए या फिर इक्वल रहेगा तो भी चलेगा, कंपनी मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। हाँ हाँ हाँ, वो आपको पूरा मिल जाएगा, जितने जिस जो भी चैट में क्वेश्चन है वो एंड में डाउट सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे सबके। तो देखिए इसमें मतलब जो भी आ जाता है शेयर कैपिटल्स, तो ये जो है ना आपके पूरे इस पे कम देखिए अपने शेयर कैपिटल, रिवर्स एंड सरप्लस एंड डिपॉजिट्स में, तो इसमें जो है अपना इक्वल होना चाहिए या फिर थोड़ा कम होना चाहिए। सर जो भी आपका जितना भी कंपनी के पास पूरा अमाउंट है, शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, जितना भी कंपनी के पास पूरा अमाउंट है, जितना है, तो वो शेयर का कैपिटल हो जाता है। समझ गए? मतलब जितने भी कंपनी के पास शेयर्स है, और वो शेयर्स समझिए 10-10 रुपए में बेच रहे, और कंपनी के पास 100 शेयर्स है, तो 1000 रुपये अमाउंट हो जाता है पूरे कंपनी का, ऐसा मैं एक एग्जांपल भी। तो आप यहाँ से पूरा बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, और बैलेंस शीट चेक करने पे आपको पूरा एनालाइज मिल जाएगा कि बैलेंस शीट में आपको कैसे देखना है क्या है। आप यहाँ ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। रिवर्स और सर्कुलर में ये जो है ऊपर से नीचे आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो थ्री, एक तो सेम होना चाहिए, जो तीनों है, शेयर कैपिटल, रिवर्स सरप्लस, डिपॉजिट। तो ये तीनों में क्या होना चाहिए कि आपको जो ये ग्राफ देख के आप समझ जाओगे कि ये तीनों सेम होने चाहिए या फिर बड़े से कम होना चाहिए, ये ग्राफ के थ्रू। और ऐसे नंबर्स के थ्रू आपको पूरा डिवाइड करके, अगर आपको डिवाइड करके भी समझाना होगा तो मैं वो समझा दूंगा, बट अभी ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे से आप टोटल लायबिलिटीज चेक कर सकते हो कि टोटल लायबिलिटीज कितने हैं। तो टोटल लायबिलिटीज में आप देख सकते हो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। मार्च आप आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल, रिवर्स सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, लायबिलिटीज, प्रोविजन। आप सीधा टोटल लायबिलिटीज चेक कर सकते हो, तो उससे आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा। टोटल लायबिलिटीज में आप देख सकते हो मार्च 2018, मार्च 2018 में मार्केट कुछ 3 करोड़ 6 लाख इस पे चल रहा था। तो अभी मार्केट आप देख सकते, वेट, हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फोन आ गया था एक। ओके ओके, आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, हेलो। हाँ तो मैं ये बता रहा, आवाज क्लियर है क्या? कोई चैट में मेरे को, हाँ ओके। तो मैं ये बता रहा था कि आप टोटल लायबिलिटीज से भी पूरा ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। तो देख ही सकते हैं आप, मार्च 2018 में मार्केट ने 3 का दिया, इधर फिर 4 पे आया, फिर 5 पे आया। मीन्स आप समझ सकते हो कितना अच्छा मार्केट ने इधर परफॉर्म किया है। तो जैसे कि मैं बता रहा था एसेस्ट और अदर इन्फो में, तो आप यहाँ से भी पूरा चेक कर सकते हो। शेयर मैं अभी पूरा क्यों क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टॉपिक उनका डाउट भी क्लियर करना है, और हमारा सेशन 1 घंटे का, ये पूरा एसेस्ट हो गया और अदर इन्फो हो गया, ये हम
नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे कैश फ्लो पे। देखिए कैश फ्लो पे भी हम आ जाते हैं। तो कैश फ्लो में भी आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट ने कैसा ग्रो किया है और कैसा अच्छा खासा मार्केट ने क्या डीप डीप नॉलेज, जैसे आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आप स्टार्टिंग में चेक करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले मार्च में 96 माइनस में चल रहा था, और मार्च 2019 में अच्छा खासा ग्रो किया। फिर मार्च 2020 में थोड़ा कम हो गया। फिर मार्च 2021 में फिर अच्छा खासा बढ़ा। फिर मार्च 2022 में 57 रहा प्लस के साथ। मीन्स आपको इधर से पूरा नॉलेज मिल जाता है। हाँ सर, लाइबिलिटीज है ना, बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। जो लाइबिलिटीज होता है ना वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज हम जो है ना वो लोन पे लेते हैं। लाइबिलिटीज मतलब जो हम लोन पे लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है, मतलब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब एसबीआई का क्या है। एसबीआई ने जब चालू एसबीआई मार्च 2018 में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, जैसे कि 11,065 का इन्वेस्ट किया था। तो आप देख सकते हो इतना अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। फिर बाद में 2019 में, मार्च 2019 में उन्होंने फिर से कम कर इन्वेस्टिंग कम स्टार्ट किया। और अभी तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते शायद से, इसके लिए पूरा माइनस में ही है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं। आपको यहाँ से भी पूरा डीप नॉलेज मिल जाएगा कैश फ्लो के बारे में, जैसे कि देख ही सकते हो आप। और इधर रेशियोज आपको चेक करना चाहिए हर कंपनी के कैसे रेशियोज चल रहे हैं। तो आप ओवरऑल मैं आपको एक सिंपल व्यू बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना चाहिए। आपको चेक ये ग्राफ के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के थ्रू बहुत इजी पड़ता है, नंबर के थ्रू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो भी बिगनर्स है ना उनको नंबर के थ्रू डिवाइड वगैरह करके पूरा बताना पड़ता है। तो जो भी लोग ये चार्ट के थ्रू, जैसे ग्राफ के थ्रू अगर आप समझोगे तो बहुत ही आसान है। तो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो मत मीन्स कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। खाली ये आ जाता है रेशियो में, पर शेयर रेशियो में आ जाता है ये, बाकी सब में नहीं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मार्जिन रेशियो जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, रिटर्न रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो भी एक मेन पार्ट है जिसकी आप देख सकते हो, वैल्यूएशन रेशियो। तो ये भी देखना चाहिए आपको कि मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस किया और कैसा ट्रेंड चल रहा था। और यहाँ पे भी आपको अदर रेशियोज में मिल जाएगा, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो ये सब जो टॉपिक्स है ये बहुत लंबा टॉपिक्स है, इस पे आपको पूरा एक प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मेरे को भी आपको सिखाना पड़ेगा। नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको सब इधर डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कंपनी आगे कैसा मूवमेंट कर सकता है। अभी ये स्क्रीन पे ये कौन कर रहा है यार, वेट। तो आप यहाँ से, मैं क्या बोल रहा था, आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ये जो जितने भी मैंने आपको अभी बताए ये बहुत काफी है, मतलब आप इससे एनालाइज कर सकते हो कंपनी कैसा आगे बता सकता है कि कंपनी का क्या मूवमेंट होगा। अभी एसबीआई का मूवमेंट अप ट्रेंड ही चल रहा है, मीन्स एसबीआई फुल फॉर्म में है और एसबीआई फाड़ देगा पूरा। तो आप ये एसबीआई पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 से 4 साल, 4 से 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल जाएगा आपको। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो जो हम फंडामेंटल जो एनालिसिस यूज करते हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, और जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक एक दो दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। सर इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाना। हाँ हाँ, ये जितने भी ये रहेंगे ना सब आप सबको आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपका एडवांस क्लियर होएगा। जब आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा तो एडवांस क्लियर ही नहीं होगा आपका। इसके लिए मैं पूरा बेसिक टू बेसिक लेके जा रहा हूँ। सर रेशियो जो क्या होता है, अपना प्रॉफिट और लॉस होता है ना उसका पूरा ये प्रॉफिट और लॉस का पूरा रेशियो निकलता है कि अपना ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। वो रेशियो भी निकालना मैं बताऊंगा आपको, डिवाइड करके वो रेशियो निकलता है, तो वो भी मैं बताऊंगा।
पर आपको पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप आगे का क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल पे। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा ये यहीं पे थे हम, जैसे कि आपको पूरा यहाँ पे मिल पता चल जाएगा। तो यही सब आपको चेक करना चाहिए कि क्या होता है। भाई ज्यादा फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग पे करना। हाँ भाई, ज्यादा फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग पे करेंगे, क्योंकि पहले हम बेसिक्स से चालू कर रहे हैं। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो एडवांस आपको बहुत आसान लगेगा। जब बेसिक्स से क्लियर नहीं होगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि देखो। हाँ सही बोल रहा है प्रज्वल भाई। आज क्लास हो जाने के बाद कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ओके सर, जिसको भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है मैं वो एंड में बता दूंगा कि बैंक निफ्टी कल क्या ओपन हो सकता है। ओके, एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का कल क्या मूव होएगा और कैसे क्या होने वाला है। तो अभी बेसिक वालों को बेसिक पढ़ा देते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या क्या नोट करना चाहिए अब फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त। तो पहला अपना टॉपिक है, क्या है? बैलेंस शीट। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है कैश फ्लो। फोर्थ है डीपर नॉलेज। तो सबसे मेन होता है डीपर नॉलेज। जब अगर डीपर नॉलेज आपके पास है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कोई पैसिव इनकम के थ्रू। क्योंकि जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं वो पैसिव इनकम का एक मूल होता है कि वो हमको वो कंपनी इतना मुनाफा देगी इतने साल में। सभी लोग समझ गए क्या मैं जो वो बताना चाह रहा हूँ? हेलो। हाँ हाँ, ओके ओके। तो जैसे कि मैंने इधर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि कंपनी का क्या कैसा है। पूरा डिटेल्स, कंसोलिडेटिंग का भी डिटेल्स मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं कि अभी मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है एनएससी और बीएससी में। सभी लोग को तो पता ही है, मैंने पहले के लेक्चर में जो लिया था हमने, उसमें मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि एनएससी और बीएससी क्या है। स्विंग में क्या देखना होता है? सर पहले आप मैं अभी सबको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेड कैसे लेना है आपको सब बताऊंगा। मेरे को भी सब पता है, बट अभी मैं सभी को नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर्स है, तो उन लोग को समझेगा नहीं कि क्या बता रहे हैं ये लोग। ओके ओके। सर एनएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो क्या कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों एक स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसमें हम अपने स्टॉक्स बेचते और खरीदते हैं। तो कुछ डिफरेंस है नहीं, बस मैं बता देता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और अभी भी लीडिंग में चल रहा है। और एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको यहाँ से पूरा डिटेल्स मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी ना एक और है एनएससी ऑप्शन चेन। आपको इधर आपको मालूम पड़ेगा कि आप एनएससी इन्वेस्ट, तो इधर इधर भी आप चेक कर सकते हैं कि सेल क्वांटिटी कितनी है एसबीआई की। मैंने जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर एसबीआई का खोल के रखा है। तो ये ऑर्डर बुक्ड कितने पे बिड किया है। ओके, तो क्वांटिटी आप देख सकते हो, सेल क्वांटिटी कितनी है। वॉल्यूम देख सकते हो, ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, टोटल मार्केट कैपिटल देख सकते हो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप देख सकते हो। सब आपको इधर मिल जाएगा। 52 वीक हाई भी देख सकते हो, 52 वीक का हाई 622 रुपए है और 52 वीक लो 625 रुपए है। तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कंपनी उधार में है इससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ जरूर फर्क पड़ता है। कंपनी अगर उधार में हो तो आप मतलब, तो वो कंपनी आपने जब कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न ही नहीं दे पाएगी, जब अगर वो उधार खुद ही उधार में रहेगी तो। पहले वो अपना उधार चुकाएगी, बाद में अगर आप उनको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर वो लोग उधार में तो आप भी उधार में, मतलब आप भी लॉस में चल रहे हो, ये मान के चलिएगा। इसके लिए आप थोड़ा वो एनालिसिस करके पूरा कीजिएगा। तो इसके लिए जो भी कंपनी लोन वगैरह लेके सभी सभी कंपनी लोन लेके काम करती है।
बट आपको ये चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर लोन जो है वो पेड कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा वैसा जो भी है। तो आपको इधर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो एसबीआई है वो पूरा सिक्योरिटी सेफ है कि नहीं, जो भी कंपनी है वो पूरा सेफ है कि नहीं, आपको यहाँ पे पूरा मालूम पड़ जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। आपको इधर वो कंपनी के बारे में मालूम पड़ जाता है कि कंपनी है क्या, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के क्वांटिटी कितने हैं, और कंपनी का सेक्टर कौन सा है, कंपनी इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री में आता है, कंपनी का बेसिक क्या है। समझ गए सभी लोग? तो ये आप, मैं आपको बता दिया, जैसे कि आप इसमें भी चेक कर सकते हो इधर पे सर्च करके, जैसे कि बहुत लोग मेरे को बता रहे थे टाटा पावर और टाटा स्टील्स का चेक कीजिए। तो चेक करूं कि नहीं चेक करूं, मेरे को ये बता दीजिए चैट में। ओके ओके, चेक करता हूँ। वेट, वेट फॉर ए मिनट, मैं चेक करता हूँ। जैसे कि हम टाटा स्टील्स पे टाटा पावर पे आ जाते हैं। ओके, देखिए अभी टाटा का करंट प्राइस चल रहा है 229.75 रुपीज। ओके, तो अभी हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और इसका ओवरऑल व्यू देखते हैं कि क्या है। जैसे कि हम 1 ईयर का देखते हैं कि 1 ईयर में टाटा ने क्या परफॉर्म किया। देखो 1 ईयर में टाटा तो बहुत ऊपर से नीचे गिरी है। टाटा ने ऊपर से मतलब उसका प्राइस बहुत अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट अचानक से मार्केट ने, तो हाँ, आप नोट्स 2-3 कंपनी का चेक कराओ फिर डीप नॉलेज। तो डीप नॉलेज आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सभी लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये बताने के लिए, एनालिसिस बताने के लिए बोल रहे हैं। तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं उसका भी एनालिसिस बताऊंगा कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या परफॉर्म करने वाले हैं। जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो जरूर देख के जाना, क्योंकि बहुत ही प्रॉफिटेबल और इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाला है। कल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो आप लोग। तो अभी मैं टाटा पावर की तरफ आ जाता हूँ। टाटा पावर का जो भी बोल रहे थे कि तो वो तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही चल रहा है, तो आप चार्ट देख के भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, बट आपको मैं दिखा देता हूँ फाइनेंशियल भी। देखिए आप यहाँ पे भी देखोगे तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको मिल जाएगा इधर पे। तो फाइनेंशियल देख रहे हो, फाइनेंशियल देख के आपको मालूम पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। देखिए इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल्स इधर मालूम पड़ेगा कि सेल्स थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे सितंबर में। दो जून में मार्केट 14,495 पे था और सितंबर में 14,030 पे आ गया है। तो आपको फर्क दिख रहा होगा कि कितना फर्क हुआ है, मार्केट कितना फॉल हुआ है। तो आपको यहीं से आपको मालूम पड़ गया होगा। अभी ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि हमारा 1 घंटा भी खत्म होने वाला है। तो जो भी लोग को बैंक निफ्टी के बारे में पता करना था, तो मैं वो बता देता हूँ बैंक निफ्टी का कल का क्या मूव हो सकता है। चलिए सभी लोग को बताते हैं बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। तो स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? सर अभी टाटा पावर लेने लायक है कि नहीं, देखिए अभी टाटा पे पावर तो लेने लायक, मेरे को पूरा उस पर डिटेल करना पड़ेगा कि पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ टाटा पावर अभी लेने लायक नहीं है। पर हाँ ये बता सकता हूँ कि एसबीआई और एचडीएफसी लेने लायक है। वेट फॉर ए मिनट। तो मैं सभी लोग दिख, मैं सबको बताऊं कि नहीं बताऊं बैंक निफ्टी का? वेट यार, वेट सारा इशू हो गया इसमें। छोड़ो, मैं अभी इसके ऊपर तो ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, मैं आपको तभी भी बताऊंगा कि क्या मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। ओके, वेट करो वेट करो, मैं आपको बताता हूँ मार्केट कल कैसा परफॉर्म करेगा।
देखिए अभी जैसे कि अपने को इधर दिख रहा है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नसाड क्यू पॉजिटिव है, मतलब यूएस मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। मतलब इस यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पॉजिटिव ही ओपन होएगा, कल गैप अप ही ओपन होएगा, जैसे हमको जैसे यहाँ यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि कल पॉजिटिव ही ओपन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी का क्या, वेट वेट, वेट करो 2 मिनट के लिए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, देखिए कल बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप अप ओपन होने के चांसेस दिखा रहा है। इधर आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लियर व्यू दिख रहा होगा, देखो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू दिख रहा है, सभी को दिख रहा है बैंक निफ्टी, जो भी लोग पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना 1+ पॉजिटिव चल रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 50 तो भाई 2 पॉजिटिव, मतलब कल मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ओपन होएगा और एट द एंड पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट। ये मेरा नोट करके ले लो कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। और कल ना ज्यादातर पुट में ट्रेड मत लेना, ये मेरी एक सलाह रहेगी कि पुट में ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो एक रिस्क रहेगा। देखो कितना बड़ा गैप अप होने का चांस है। अभी तो वो तो अपने को 2 ही बजे मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक्सजीएक्स निफ्टी क्या परफॉर्म कर रही है अभी हमको देखना पड़ेगा। एक्सजीएक्स निफ्टी, चलो हम वो भी देख लेते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, तो कल मार्केट गैप अप ओपन होएगा 100%, आप लिख के ले लो। जैसे कि जो भी लोग पूछ रहे हैं कि मैंने वो किस पे देखा, तो वो investing.com है, उस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि मार्केट में कैसा ट्रेड करना चाहिए और क्या मार्केट का आज का पूरा डे एट द डे एंड होने वाला है।